हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारी न्यू वीडियो में। आज की वीडियो में हम एक्सरसाइज 9.4 को कंप्लीट करेंगे, जो कि डेरोगेटरी और नॉन डेरोगेटरी पॉलिनोमियल्स पे बेस्ड है। तो इसके लिए हम पहले इसके इंट्रोडक्शन को पढ़ लेते हैं। इसका इंट्रोडक्शन है मोनिक पॉलिनोमियल्स। फर्स्ट है कि मोनिक पॉलिनोमियल्स होते क्या हैं। कोई भी पॉलिनोमियल इन एक्स जो कि वेरिएबल एक्स में लिखा हुआ हो, इन विच द कोफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स इज यूनिटी इज कॉल्ड ए मोनिक पॉलिनोमियल। हमारे पास कोई भी मोनिक पॉलिनोमियल है और उसकी जो हाईएस्ट डिग्री है, मान लिया उसकी हाईएस्ट डिग्री 3 है, तो उसका कोफिशिएंट अगर हमारे पास 1 है, एक्स क्यूब का अगर कोफिशिएंट हमारे पास 1 है, यूनिटी है, तो वो पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा, मोनिक पॉलिनोमियल हो जाएगा। हाईएस्ट डिग्री का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए। नेक्स्ट है लीडिंग कोफिशिएंट। लीडिंग कोफिशिएंट क्या होता है, जो भी हाईएस्ट पावर होगी एक्स का, उसका जो भी कोफिशिएंट होगा उसको हम लीडिंग कोफिशिएंट बोलते हैं। जैसे इसमें हमारा कोफिशिएंट 1 था, तो उसको हम यहाँ पे क्या बोलेंगे कि लीडिंग कोफिशिएंट क्या होगा, 1 होगा। नेक्स्ट हमारे पास मिनिमल पोलिनोमियल। यदि एफ एक्स हमारे पास एक पोलिनोमियल है लावेस्ट डिग्री का, जिसका लीडिंग कोफिशिएंट यूनिटी 1 है, जो कि हमने मोनिक पोलिनोमियल में पढ़ा है, वो क्या था, हाईएस्ट डिग्री का था, लेकिन ये क्या है, लावेस्ट डिग्री का। मिनिमल पोलिनोमियल है लावेस्ट डिग्री का और मोनिक है हाईएस्ट पावर का। पी अगर 0 के इक्वल है, देन द पोलिनोमियल एफ एक्स इज कॉल्ड मिनिमल पोलिनोमियल। मिनिमल पोलिनोमियल क्या हुआ, लावेस्ट डिग्री का अगर कोफिशिएंट यूनिटी के इक्वल है, तो वो हमारा मिनिमल पोलिनोमियल हो जाएगा। नेक्स्ट है मिनिमल इक्वेशन। जब हम पोलिनोमियल को 0 के इक्वल रख देते हैं, तब हमारे पास क्या आ जाता है, इक्वेशन। तो हम मिनिमल पोलिनोमियल अगर हमारा 0 के इक्वल होगा, तो हम उसको बोलेंगे कि ये क्या है, मिनिमल इक्वेशन है। जो डिग्री होगी मिनिमल इक्वेशन की, वो हमेशा कम होगी किससे, ए से, एन से। यहाँ पे एन क्या है, एन ऑर्डर है ए मैट्रिक्स का। एन क्या है, ऑर्डर है ए मैट्रिक्स का। मान लिया हमारे पास ए मैट्रिक्स है 3 ऑर्डर की, तो एक मिनिमल इक्वेशन की जो डिग्री होगी वो हमेशा या तो 3 से लेस होगी या 3 से इक्वल होगी, उससे ज़्यादा नहीं होगी। नेक्स्ट है, अगर कैरेक्टरिस्टिक रूट्स ऑफ एन स्क्वायर मैट्रिक्स आर ऑर्डर। यदि एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर एन है, उसके सभी कैरेक्टरिस्टिक रूट्स डिफरेंट है, तो उसकी मिनिमल इक्वेशन क्या होगी, वो कितनी डिग्री की होगी, nth डिग्री की होगी। इसके इक्वल ही उसकी डिग्री होगी, जितना उसका ऑर्डर होगा उतना ही उसकी मिनिमल इक्वेशन की डिग्री होगी। और अगर उसकी कैरेक्टरिस्टिक रूट्स सेम है, तो जो डिग्री होगी वो क्या होगी, कम होगी n से, या फिर इसके इक्वल होगी। नेक्स्ट है डेरोगेटरी। यदि डिग्री मिनिमल इक्वेशन की लेस देन एन है, उसको हम डेरोगेटरी बोलेंगे। एन क्या था, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स के ऑर्डर से लेस है एक मिनिमल इक्वेशन की डिग्री, उसको हम डेरोगेटरी बोलेंगे। और अगर वो इसके इक्वल है, तो उसको हम नॉन डेरोगेटरी बोलेंगे। तो इसके लिए हम पहले एक्सरसाइज के सम को कर लेते हैं, जहाँ से आपको ये इजीली समझ में आ जाएंगे। हमने यहाँ पे इसके ब्रीफ इंट्रोडक्शन को पढ़ लिया है। हमारे पास एक्सरसाइज 9.4 का फर्स्ट सम है। सो डेट द मैट्रिक्स से हमें एक मैट्रिक्स ए गिवन है, जो कि 3 ऑर्डर की है, इस डेरोगेटरी। हमें इसको डेरोगेटरी बताना है। डेरोगेटरी कब थी, जब उसकी मिनिमल इक्वेशन क्या होगी, इसके ऑर्डर से लेस होगी। इसका ऑर्डर क्या है 3, तो 3 से लेस अगर मिनिमल इक्वेशन की पावर आएगी, उसको हम क्या बोलेंगे, डेरोगेटरी बोलेंगे। मिनिमल इक्वेशन की पावर को देखने के लिए हम क्या देखते हैं कि उसके कैरेक्टरिस्टिक रूट्स सेम है या डिफरेंट है। अगर डिफरेंट होंगे तो वो क्या होगी, लेस होगी, और सेम होंगे तो लेस या इक्वल दोनों हो सकते हैं। हमारे पास हम पहले इसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को निकालेंगे। इसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन हो जाएगी, हमारे पास ये मैट्रिक्स है, इसमें से हम लैम्डा आइडेंटिटी को माइनस करके उसका डिटरमिनेंट निकालेंगे, तो वो इसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आ जाएगी। इसमें से हमने लैम्डा को माइनस किया, 1 माइनस लैम्डा। फर्स्ट रो में है हमारे पास 0 0, सेकेंड रो हो जाएगी 1 माइनस 1 माइनस लैम्डा 0, और थर्ड रो हो जाएगी हमारी 1 0 1 माइनस लैम्डा। अब हम इसका डिटरमिनेंट को 0 के इक्वल पुट करेंगे। इसका डिटरमिनेंट को अगर हमने 0 के इक्वल पुट किया, तो हमारे पास आ रही है लैम्डा की वैल्यूज़। लैम्डा की 2 वैल्यूज़ क्या आ रही हैं, सेम आ रही हैं 1, और 1 वैल्यू डिफरेंट आ रही है, वो आ रही है -1। अब हमें इसकी हेल्प से एक मिनिमल पोलिनोमियल बनाना है। मिनिमल पोलिनोमियल अगर हमें इसका बनाना है,
तो हम क्या करेंगे, जो सेम वैल्यूज़ हैं उनमें से किसी एक को लेंगे। हम यहाँ पे लेमडा की एक वैल्यू ले ली 1 और एक ले ली -1। अब इसकी हेल्प से हम एक इक्वेशन बनाएंगे या एक पोलिनोमियल बनाएंगे जिसको मिनिमल पोलिनोमियल बोलेंगे। यहाँ से हमने एक पोलिनोमियल बनाया जो कि हमारा बन रहा है लैम्डा स्क्वायर -1। हमने लैम्डा को x के इक्वल पुट कर दिया तो हमारा ये आ गया यहाँ से x स्क्वायर -1 इक्वल टू 0। यहाँ पे जो ये मिनिमल इक्वेशन है, इसमें जो डिग्री है इस मिनिमल इक्वेशन की 2 है, जो कि लेस देन है इससे। अब हम देखेंगे कि a इसको सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा है। इसके लिए हम पहले a स्क्वायर को निकालेंगे। a स्क्वायर कैसे निकलेगा, हम a मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई a के साथ करेंगे तो हमारे पास a स्क्वायर आ जाएगा। अब क्या करेंगे, हम इसकी जगह हमने मैट्रिक्स को रखना है तो हम 1 की जगह भी तो मैट्रिक्स को रखेंगे, तो यहाँ पे हम आइडेंटिटी को रख लेंगे। ए स्क्वायर माइनस आइडेंटिटी, ए स्क्वायर में से हमने आइडेंटिटी को माइनस किया तो वो 0 के इक्वल आ रहा है और यहाँ पे भी ये 0 के इक्वल था। इसका मतलब है कि यहाँ पे ए इसको सेटिस्फाई कर रहा है। अब हम देखेंगे कि ए का ऑर्डर 3 था और मिनिमल इक्वेशन का ऑर्डर 2 है जो कि 3 से लेस है, तो इसलिए ये क्या हो गया, डेरोगेटरी हो गया ये सिस्टम ऑफ इक्वेशन। नेक्स्ट है हमारे पास, इसमें हमने इस मैट्रिक्स को क्या दिखाना है, नॉन डेरोगेटरी दिखाना है। नॉन डेरोगेटरी मतलब इसके जो n के इक्वल हमारी मिनिमल पोलिनोमियल की डिग्री होगी। इसके लिए हम क्या निकालेंगे, इसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को निकालेंगे जिसमें हम इसमें से लैम्डा की मल्टीप्लाई आइडेंटिटी के साथ करके माइनस करेंगे और फिर उसके डेटरमिनेंट को 0 के इक्वल पुट करेंगे। वहाँ से हमारी जो लैम्डा की वैल्यूज़ आएंगी उनको देखेंगे हम। हमारी यहाँ से लैम्डा की वैल्यूज़ क्या क्या आएंगी, ये हमारी इक्वेशन हो जाएगी। हम सीधा यहाँ से भी इक्वेशन बना सकते हैं या फिर लैम्डा की वैल्यूज़ निकाल के भी कर सकते हैं। यहाँ पे हमने देखा 1 माइनस लैम्डा इंटू 3 माइनस लैम्डा इंटू 5 माइनस लैम्डा -4 इंटू 4 -16 -2, ऐसे ही हमने यहाँ पे लिखा। अब हम क्या देख रहे हैं कि इस को हमने कम्प्लीटली सोल्व कर लिया यहाँ से। अब इसको कम्प्लीटली सोल्व किया तो हमारे पास एक इक्वेशन बन रही है। पास यहाँ पे एक इक्वेशन बन रही है क्यूब के अंदर लैम्डा क्यूब -9 लैम्डा स्क्वायर प्लस 12 लैम्डा -6 इक्वल टू 0। हमें अब यहाँ से लैम्डा की वैल्यूज़ निकालने की भी ज़रूरत नहीं है। हम सीधा क्या करेंगे, लैम्डा को x से रिप्लेस कर देंगे। यहाँ पे हमने x में लिखा इसको, तो क्या हो जाएगा, x क्यूब -9x स्क्वायर प्लस 12x -6। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, मैट्रिक्स को पुट करेंगे तो यहाँ पे 6 इंटू आइडेंटिटी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, a क्यूब -9 स्क्वायर प्लस 12a -6 आइडेंटिटी। a क्यूब की वैल्यू निकालेंगे हम, हमारे पास a स्क्वायर भी नहीं है, a स्क्वायर को भी हम निकालेंगे। a स्क्वायर निकालेंगे तो क्या करेंगे, a मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई इसी के साथ करेंगे तो ये हमारे आ जाएगी a स्क्वायर की वैल्यू। और a क्यूब क्या होगा, a स्क्वायर की मल्टीप्लाई अगर हम a मैट्रिक्स के साथ करेंगे तो हमारे पास a क्यूब मैट्रिक्स आ जाएगी। अब हम यहाँ पे a क्यूब, a स्क्वायर, a और आइडेंटिटी की वैल्यूज़ को पुट कर देंगे जिसमें सोल्व करने के बाद हमारे पास 0 आ रहा है। ये मैट्रिक्स हमारे 0 के इक्वल आ रही है, इसका मतलब कि ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है। a इसको क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। a इसको सेटिस्फाई कर रहा है। अब हम इसके ऑर्डर को चेक करेंगे। जो a मैट्रिक्स का ऑर्डर था वो कितना था, 3, और जो इसकी मिनिमल पोलिनोमियल बना है उसका ऑर्डर भी कितना है, 3। ये इक्वल है तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, नॉन डेरोगेटरी। ये क्या हो जाएगी, नॉन डेरोगेटरी। नेक्स्ट हम करते हैं थर्ड सम। थर्ड सम भी इसी तरीके से हमने इस मैट्रिक्स के फर्स्टली इसका कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल निकालना है और फिर इसका मिनिमल पोलिनोमियल निकालना है। तो कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल निकालना तो हम क्या निकालेंगे, a माइनस लैम्डा आई का डेटरमिनेंट। इसमें से हम लैम्डा की मल्टीप्लाई आइडेंटिटी के साथ करके उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारा आ जाएगी, फर्स्ट रो आ जाएगी हमारी 6 माइनस लैम्डा -2 और 2। सेकंड रो आ जाएगी -2 3 माइनस लैम्डा -1 और थर्ड रो हमारे पास आ जाएगी 2 -1 3 माइनस लैम्डा। अब हम इसका डेटरमिनेंट निकालेंगे। इसका अगर हम डेटरमिनेंट निकाल रहे हैं तो हमारा आ रहा है माइनस लैम्डा क्यूब प्लस 12 लैम्डा स्क्वायर -36 लैम्डा प्लस 32। तो ये क्या हो जाएगी, इसकी कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल हो जाएगी। अब हमने क्या निकालना है, इसकी मिनिमल पोलिनोमियल निकालनी है। हमने क्या निकाल लिया, इसकी मिनिमल पोलिनोमियल निकालनी है।
तो इसमें हम देखेंगे कि कंप्लीट को हम कैसे लिख सकते हैं। अगर हम λ-2 के ऐसे अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तब भी हमारे पास यही मैट्रिक्स, यही इक्वेशन आएगी। तो यहाँ से हमने पहले λ-2 को 0 के इक्वल पुट कर लिया, फिर -λ² प्लस 10λ-16 को 0 के इक्वल पुट कर दिया। यहाँ से हमारी लैम्डा की वैल्यू 2 बन रही है, यहाँ से 8 और 2 बन रही है। दो वैल्यूज सेम है तो इनमें से हम किसी एक को लेंगे और 8 को लेंगे। यहाँ से आगे हमारी λ-2 λ-8। अब हम क्या करेंगे, लैम्डा को x से रिप्लेस कर देंगे। x से रिप्लेस करने के बाद हमारे पास ये इक्वेशन आ जाएगी। हमारे पास ये इक्वेशन यहाँ से आ जाएगी। अब हम a² a और आइडेंटिटी की वैल्यू को यहाँ पे पुट करेंगे, जो कि यहाँ से कितनी आ रही है, 0 के इक्वल आ रही है। a इसको सेटिस्फाई कर रहा है तो मिनिमल इक्वेशन इसकी क्या हो जाएगी, x² - 10x प्लस 16 आइडेंटिटी, ये इसकी क्या हो जाएगी, मिनिमल इक्वेशन। हम पहले यहाँ पे चेक करेंगे λ³ वाले में, लेकिन यहाँ पे a इसको सेटिस्फाई नहीं करेगा, इसलिए हम इसके फैक्टर्स को निकालेंगे और फिर इससे कम पावर पे चेक करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास है फोर्थ सम। डिटरमाइन द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालनी है हमने इसकी, और मिनिमल इक्वेशन निकालनी है सेम थर्ड सम की तरह। उसमें हमें पोलिनोमियल्स निकालने थे, इसमें हमने इक्वेशंस निकाली। इक्वेशंस निकालनी है तो हम 0 के इक्वल पुट करेंगे, तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या होगी, a - λi का डिटरमिनेंट इक्वल टू 0। यहाँ से हमने इसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकाली। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकाली तो हमारे पास जो इक्वेशन बन रही है वो क्या आ रही है, λ³ - 6 λ² - 3 λ प्लस 18। मिनिमल इक्वेशन के लिए हमने यहाँ पे चेक करना है, तो पहले तो हम a³ a² a की वैल्यूज़ को पुट करके देखेंगे। यहाँ पे इन वैल्यूज़ को पुट करने के बाद हमारा कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। इसका मतलब कि ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है। सेटिस्फाई कर रहा है तो इसकी मिनिमल इक्वेशन यही हो जाएगी, x³ - 6x² - 3x प्लस 18 इक्वल टू 0। और अगर ये यहाँ पे सेटिस्फाई नहीं करता, हम थर्ड सम की तरह करते, इसके हम फैक्टर्स कर लेते और वहाँ से जो सेम वैल्यूज आती उनको हटा देते, उनमें से किसी एक को ले लेते, फिर वो स्क्वायर में बन जाता, और फिर ए अगर उसको सेटिस्फाई करता तो हमारी मिनिमल इक्वेशन वो हो जाती। लेकिन हमारा ये 3 ऑर्डर को पहले हम हाईएस्ट ऑर्डर पे चेक करेंगे। हाईएस्ट ऑर्डर इसका 3 था, हम हाईएस्ट डिग्री पे यहाँ पे चेक करेंगे। अगर इस पे बन रहा है तो हम इसी को लेंगे, तो इसकी मिनिमल इक्वेशन हो जाएगी x³ - 6x² - 3x प्लस 18। नेक्स्ट हमारा फोर्थ सम का सेकेंड पार्ट है, जो कि इसी तरीके से हम करेंगे। पहले हम इसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को निकालेंगे, वहाँ से हमारी जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बनेगी उसमें हम वैल्यूज़ को पुट करके देखेंगे, a की वैल्यूज़ को। यहाँ पे ये 0 के इक्वल आ रहा है तो इसकी मिनिमल इक्वेशन यहीं हो जाएगी। नेक्स्ट हमारा थर्ड सम है। थर्ड सम में भी हम ऐसे ही करेंगे, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालेंगे, फिर मिनिमल इक्वेशन के लिए हम चेक करेंगे। जो इसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है वो क्यूब में बनेगी, क्यूब में बनेगी, लेकिन ए इसको क्यूब में सेटिस्फाई नहीं करेगा क्योंकि इसकी दो वैल्यूज़ क्या है, सेम है। और अगर वैल्यूज़ सेम होती हैं तो क्या होती है, लेस होती है मिनिमल इक्वेशन। फिर हम जो सेम वैल्यूज़ है उनमें से किसी एक को लेंगे और एक डिफरेंट वैल्यू को लेंगे, हम वहाँ से हम इक्वेशन बिल्ड करेंगे। फिर उसमें हम ए और आइडेंटिटी की वैल्यू टेकेंगे, a² a और आइडेंटिटी। यहाँ से ये इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा है तो हम इसको एक क्यूब में लेके देखेंगे। एक क्यूब में हमने यहाँ पे लेके देखा x - 2 का स्क्वायर इंटू x - 1, जो कि हमारी ये इक्वेशन यहाँ पे बन रही थी, इसमें हमने x पुट कर दिया। तो यहाँ से हमारी जो इक्वेशन बनी है उसके अंदर पुट करने के बाद हमारा ये 0 के इक्वल आ रहा है। तो इसके मतलब कि इसकी जो मिनिमल इक्वेशन होगी वो क्या होगी, क्यूब के अंदर होगी। इसकी मिनिमल इक्वेशन हो जाएगी x³ - 5x² प्लस 8x - 4 इक्वल टू 0। नेक्स्ट हमारे पास है फोर्थ पार्ट इस सम का। फोर्थ पार्ट भी सेम इसी तरह से है। हमारे पास ये एक मैट्रिक्स गिवन, हम उसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालेंगे जो कि हमारी क्यूब में आ जाएगी। क्यूब में हमारी ये आ रही है तो इसमें हम इसका फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। यहाँ से फैक्टराइजेशन करने के बाद हमारे पास बन रहा है, हमारे पास लैम्डा की वैल्यू -1 बन रही है और यहाँ पे भी -1 बनेगी। तो हम इसको ले लेते हैं, हम एक वैल्यूज़ को लेते हैं दो अगर सेम वैल्यू बन रही होती हैं। अब हम इसमें a² a और आइडेंटिटी की वैल्यू को पुट करेंगे। वैल्यूज़ पुट करने के बाद हमारी ये 0 के इक्वल आ जाएगी। तो इसकी मिनिमल इक्वेशन क्या हो जाएगी, x² - 4x - 5, ये इसकी क्या हो जाएगी, मिनिमल इक्वेशन हो जाएगी।
नेक्स्ट हम 9.45 एक्सरसाइज को कल करेंगे। 9.4 एक्सरसाइज यहाँ तक की थी, इसमें केवल 4 सम थे।